हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का आपका चैप्टर है मल्टीमीडिया इन एम एस पावर पॉइंट 2007। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा प्रेजेंटेशन के बारे में पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एम एस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन किसी चीज़ को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जो प्रेजेंटेशन का जो एक बहुत सारी पेजेस से मिलकर बना होता है, जिसमें जो प्रेजेंटेशन का जो एक पेज होता है उसे हम स्लाइड कहते हैं। और जो प्रेजेंटेशन होती है पूरी की पूरी वो बहुत सारी स्लाइड से मिलकर बनी होती है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। उन पेजेस को हम सजा सकते हैं, उसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें हम उसकी जो जो हमने लिखा है उसकी सजावट कर सकते हैं। उसी में एनिमेशन लगा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगला है, उसमें आप अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी प्रेजेंटेशन के जो पेज होती है, स्लाइड होते हैं, उसमें म्यूजिक और साउंड को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो पहला है आपका क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और फिर आपको साउंड मीडिया ग्रुप है ऊपर, जहाँ पे एक साउंड जैसा आइकन बनाएगा, आवाज़ जैसा, वहाँ पे आपको साउंड को सेलेक्ट करना है मीडिया ग्रुप से। उसे मीडिया ग्रुप कहा जाता है। आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, साउंड फ्रॉम फाइल और या फिर क्लिप ऑर्गेनाइजर या फिर सीडी ऑडियो ट्रैक। पहला है फाइल, साउंड फ्रॉम फाइल। इसमें आपको दिखाएगा कि आपको आपके कंप्यूटर में जो फाइल है, आवाज़ आपने रिकॉर्ड करके रखी है, उसे आप चूज़ कर सकते हो और लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपका क्लिप ऑर्गेनाइजर। आप क्लिप ऑर्गेनाइजर होता है एक, आप उससे भी उसमें इंसर्ट डाल सकते हैं आवाज़ को। तीसरा ऑप्शन है सीडी या ऑडियो ट्रैक। आप सीडी वगैरह से भी अपनी आवाज़ को डाल सकते हैं जो आपने डालनी है। देन ओके बटन, ओके करेंगे तो आपके म्यूजिक या साउंड आपके उसमें इंसर्ट हो जाएगा। अगला है एनिमेशन इफ़ेक्ट इन प्रेजेंटेशन। वी कैन एनिमेट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड टू फॉलो द गिवन स्टेप। बच्चों, पहले बताते हैं एनिमेशन क्या होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कुछ भी चीज़ जब कोई टेक्स्ट है या इमेज है वो मूव करके घूम फिर के आती है, या फिर उसमें थोड़ा जिगजैग मतलब घूम फिर के, या फिर उसे हिलते डुलते शब्द आते हैं, उन्हें हम एनिमेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो एनिमेशन इफ़ेक्ट को कैसे डाला जाता है आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट। पहला है जो भी आपको जिस भी चीज़ पे आपको एनिमेशन लगाना है उसे आप सेलेक्ट करो। आप माउस की सहायता से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट अप डाउन की से और लेफ़्ट राइट की से भी आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ दबा के। देन आपको कस्टम एनिमेशन ग्रुप है ऊपर, एनिमेशन ग्रुप का आपको बटन मिल जाएगा, उसमें से आपको कस्टम एनिमेशन चूज़ करना है। बाद में आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं बच्चों। पहला है एंट्रेंस, जिसमें आपको ये ऑप्शन आपके प्रेजेंटेशन में होता है जो कि स्लाइड पर लेकर आएगा। जो आपका इफ़ेक्ट है ना वो आपके उसमें स्लाइड में डालता है ये। अगला है एम्फेसाइज, ये इफ़ेक्ट और टेक्स्ट को जोड़ता है। तीसरा है एग्जिट। एग्जिट में क्या होता है बच्चों, जो टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है स्लाइड में वो कुछ पॉइंट पे छोड़ना होता है, जैसे कि
जहाँ जहाँ पॉइंट छूटने पे जो इफ़ेक्ट आएंगे, जैसे कि आप स्लाइड ख़त्म होगी तब वो इफ़ेक्ट चालू होंगे। अगला है मोशन पाथ। मोशन पाथ ये बताता है कि आपका जो कुछ भी चीज़ है उसे कहाँ कहाँ मूव करेगी वो चीज़, ये भी चूज़ कर सकते हैं हम। देन आपको 5 है उसकी सेटिंग, मतलब उसमें इफ़ेक्ट को ऑन क्लिक पे रखना है या फिर प्रीवियस बटन पे प्रीवियस इस पेज या स्लाइड पे जाओगे तब काम करेगा, या फिर आफ्टर प्रीवियस पे काम करेगा। ठीक है। छठा है आप उसे इसकी स्पीड भी सही कर सकते हो, पहले वेरी स्लो या वेरी फास्ट या स्लो या मीडियम, ये भी आप उसने एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट है ऑन प्ले बटन विद कस्टम स्लाइड कस्टम एनिमेशन लिस्ट टू प्रीव्यू योर स्लाइड। आप प्ले बटन से अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे देख सकते हो कि क्या हमारी प्रेजेंटेशन जो बनाई है जिसमें हमने एनिमेशन डाला है वो कैसी दिख रही है। या फिर अगर आपको फुल स्क्रीन पे अपनी स्लाइड को शॉर्टकट की से भी चला सकते हो, आप शिफ्ट प्लस F5 दबाओ वो फुल स्क्रीन हो जाएगी और फिर आप उसे मैनुअली चला सकते हैं कि आपकी स्लाइड चल कैसी रही है, आपकी प्रेजेंटेशन दिख कैसी रही है। बच्चों ये था आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट।